श्री राधे। प्रणिपात आप सभी को। आज का एक बड़ा सुंदर विषय है मृत्यु और आयु। मृत्यु परम सत्य है, जो इस प्रभु की सत्ता में जो सबसे सत्य है। क्योंकि अगर कोई नास्तिक भी हो तो भी अंत में यही बोलना पड़ता है, राम नाम सत्य है। तो या तो प्रभु का नाम सत्य अंत में बोलना पड़ेगा आपको, आप चाहे कैसे भी हो, मृत्यु पे। और मृत्यु सत्य है, उससे कोई नहीं झुठला सकता। और मृत्यु का बड़ा भय व्याप्त है इस महामारी के युग में, हम सब में। इस मृत्यु से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है, उस मार्ग को। आजकल इस मृत्यु के भय के कारण जब भी हम चिकित्सकों के और डॉक्टरों के पास जाते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है कि सारे के सारे यही बोलते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बेस्ट हो, अच्छी हो। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में काफ़ी कुछ वर्णन है, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बताता हूँ कि आयु पर भी हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ वर्णन किया गया है, और बहुत संक्षेप में नहीं है, वहाँ विस्तार से वर्णन है। तो महाराज, आयु सबसे पहला तो जो नास्तिक है, जो इसी भावना में जी रहा है कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, भगवान की कोई सत्ता नहीं होती, भगवान कुछ नहीं होता, ये सब मिथ्या है, इसी बात को मान रहे हैं, इसी बात में जी रहे हैं, इसी भावना से जीते हैं, उनकी आयु क्षीण होना प्रारंभ हो जाती है। दूसरी बात कि हम अगर प्रकृति का आदर नहीं करेंगे, प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका अगर हम आदर नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनको मिथ्या चलाते हैं, तो उसमें आयु का क्षीण होना प्रारंभ हो जाता है। जो व्यक्ति सूर्य और चंद्रमा इनके उदय और अस्त होने के समय इनके तरफ मुख कर कर थूकते हैं, कुल्ला करते हैं या मलमूत्र का त्याग करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की आयु क्षीण होना प्रारंभ हो जाती है। जो व्यक्ति गुरुजनों का आदर नहीं करते, संत महंतों का आदर नहीं करते, उनका निरादर करते हैं, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करते हैं, ऐसे व्यक्ति की आयु क्षीण होना प्रारंभ हो जाती है। और अगर हम उसे हमारे निजी जीवन में लें तो जो मनुष्य अपने हृदय से चंचल होता है, और चंचल स्वभाव के कारण यदि कोई कपड़ा, कोई तिनका मुंह में डाले हुए है, कई लोगों की आदत होती है तिनका मुंह में करना और कपड़े खाते रहना, चबाते रहना, जो ऐसे करते हैं, नाखून जो चबाते हैं, वो उन लोगों की आयु क्षीण होती है। जो संध्या काल में और सूर्योदय के समय हृदय में काम वासना रखते हैं, काम भावना रखते हैं, और जो सदगृहस्थ, जो गृहस्थ अगर उन दोनों काल में जब प्रभु भजन करना चाहिए, ऐसे समय में अपने हृदय में काम भावना रखते हैं और किसी पर भी मोहित होकर आसक्त हो जाते हैं और स्त्री समागम करते हैं, तो ऐसे मनुष्यों की आयु क्षीण होती है। अब आते हैं इम्यूनिटी पर। तो इम्यूनिटी बूस्ट का सबसे बढ़िया साधन है हरि का भजन, कीर्तन। कोई कीर्तनिया हो तो उससे आप पूछिएगा कि कितनी ऊर्जा का संचार, वो बता नहीं सकता। इतनी ऊर्जा का संचार कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में उसके भीतर प्रवाहित हो जाता है, और वो उसके मुखमंडल पर, उसके चेहरे पर दिखाई देता है महाराज। तो सबसे बड़ी बात है कि इस महामारी के समय में हम सारी चीज त्याग कर प्रभु के शरणागत होकर, पूर्ण समर्पित होकर, पूर्ण समर्पित भाव से उनके चरणों में लगकर अगर कुछ क्षण हम भजन करेंगे, तो मुझे लगता है कि सभी की इम्यूनिटी तो बेस्ट होगी ही, साथ ही साथ वो जो धर्म का मार्ग है वो भी प्रशस्त होगा। श्री राधे।